अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू इंग स्पीकिंग। आज हम सीखने जा रहे हैं समर सेंटेंसेस इन इंग्लिश टू उर्दू एंड हिंदी। जी हाँ, गर्मियों में बोले जाने वाले इंग्लिश फिकरात। इससे पिछले लेसन में हमने गर्मियों में बोले जाने वाले इंग्लिश के अल्फाज सीखे थे। अगर आप गर्मियों में बोले जाने वाले इंग्लिश के अल्फाज सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिए है, आप वहाँ पे जाके वो वाला लेसन भी देख सकते हैं। चलते हैं आज के लेसन की तरफ। पहला सेंटेंस है हमारे पास, गर्मियां आने वाली हैं। गर्मियां आने वाली हैं। आप किसी को बताना चाहते हैं कि गर्मियां तो आने वाली हैं, उसके लिए जो हमने गर्मियों के कपड़े लेने हैं या फिर कोई और चीज़ लेनी है गर्मियों की, वो हमें ले लेनी चाहिए। इसको आप इंग्लिश में कैसे बताएंगे? समर इज अराउंड टू द कॉर्नर। समर इज अराउंड टू द कॉर्नर। अली गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अली गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप अली की जगह पे किसी भी शख्स का नाम लगा सकते हैं, चाहे वो मेल हो और या फिर फीमेल हो। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अली कैन नॉट स्टैंड हीट। अली कैन नॉट स्टैंड हीट। मुझे एक एयर कूलर खरीद दो। मुझे एक एयर कूलर खरीद दो। आप अपने फादर से और या फिर अपने भाई से किसी से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे बहुत शदीद गर्मी लगती है, मुझे एक एयर कूलर चाहिए। आप ये उनको कैसे बोलेंगे? बाय मी एन एयर कूलर। बाय मी एन एयर कूलर। आज मौसम गर्म हो गया है। आज मौसम गर्म हो गया है। द वेदर हैज वार्म्ड अप टूडे। द वेदर हैज वार्म्ड अप टूडे। आज शदीद गर्मी है। आज शदीद गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और आप किसी को बताना चाहते हैं कि आज तो बहुत ही गर्मी है, आप कैसे बोलेंगे? इट्स वेरी हॉट टूडे। इट्स वेरी हॉट टूडे। उसे शदीद पसीना आ रहा है। उसे शदीद पसीना आ रहा है। आप किसी के बारे में बताना चाहते हैं कि उसे तो बहुत पसीना आता है, आप कैसे बताएंगे? ही इज स्वेटिंग टू मच। ही इज स्वेटिंग टू मच। और अगर आप जिसके बारे में बताना चाहते हैं वो फीमेल है, आप शी यूज करेंगे। शी इज स्वेटिंग टू मच। रुमाल से अपना पसीना पूंछ लो। रुमाल से अपना पसीना पूंछ लो या साफ कर लो। किसी को बहुत पसीना आ रहा है और आप कहना चाहते हैं कि भाई अपनी जेब से रुमाल निकालें और अपना पसीना साफ करें, आप कैसे बोलेंगे? डैब योर स्वेट विद हैंकरचीफ। डैब योर स्वेट विद हैंकरचीफ। आज हवस वाली गर्मी है। आज हवस वाली गर्मी है। गर्मी और भी तरह की होती है, जैसे खुश्क गर्मी हो जाती है और या फिर इसी तरह लो वाली गर्मी होती है, लेकिन आज तो हवस वाली गर्मी है, आप कैसे बताएंगे? इट्स स्टाइफलिंग टूडे। इट्स स्टाइफलिंग टूडे। उसे ऑफिस में शदीद गर्मी लगी। उसे ऑफिस में शदीद गर्मी लगी। आप ऑफिस की जगह पे कुछ भी लगा सकते हैं, शॉप लगा सकते हैं और या फिर आप स्कूल लगा सकते हैं, कॉलेज लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, आप कैसे बताएंगे? ही स्वेल्टेड इन द ऑफिस। ही स्वेल्टेड इन द ऑफिस और या फिर इन द स्कूल, इन द कॉलेज, इन द शॉप, कुछ भी। आज पिघला देने वाली गर्मी है। आज पिघला देने वाली गर्मी है। क्या मतलब? कि बहुत ज्यादा गर्मी है, यानी जैसे बंदा बाहर निकले तो शायद गर्मी से पिघल न जाए, यानी ये किसी चीज की शिद्दत को बयान करने के लिए कि आज तो बहुत ही गर्मी है। आप कैसे बोलेंगे? इट्स स्कॉचिंग हॉट टूडे। इट्स स्कॉचिंग हॉट टूडे। पंखा गर्म हवा क्यों दे रहा है? पंखा गर्म हवा क्यों दे रहा है? एक तो गर्मी इतनी ज्यादा और फिर ऊपर से पंखा चलाया और पंखा भी गर्म हवा दे रहा है। आप कैसे पूछेंगे कि यार ये पंखे को क्या मसला है, पंखा गर्म हवा क्यों दे रहा है? वाई द फैन इज ब्लोइंग हॉट एयर। वाई द फैन इज ब्लोइंग हॉट एयर। बाहर लू चल रही है। बाहर लू चल रही है। लू का मैंने पिछले लेसन में बताया था कि लू क्या होती है? एक तो गर्मी और फिर ऊपर से गर्म हवा चल पड़े, इसको बोलते हैं लू, और ये बहुत ही खतरनाक हो सकती है आंखों के लिए, चेहरे के लिए। इससे बचने के लिए हम लोग रुमाल और या फिर इसी तरह सन ग्लासेस यूज करते हैं। आप कैसे बताएंगे कि बाहर लू चल रही है? इट इज ब्लोइंग सोलानो आउटसाइड। इट इज ब्लोइंग सोलानो आउटसाइड। कमरे में बहुत हबस है। कमरे में बहुत हबस है। कैसे बताएंगे ये? इट इज वेरी सफोकेटेड इन द रूम। इट इज वेरी सफोकेटेड इन द रूम। छत वाला पंखा खराब है।
छत वाला पंखा खराब है। एक तो गर्मी बहुत ज्यादा और फिर ऊपर से छत वाला पंखा भी खराब हो चुका है। आप कैसे बताएंगे कि छत वाला पंखा खराब हो चुका है, सो इसको दोबारा बनवा दें? कैसे बताएंगे आप? द सीलिंग फैन इज आउट ऑफ ऑर्डर। द सीलिंग फैन इज आउट ऑफ ऑर्डर। हाथ वाला पंखा ले आओ। हाथ वाला पंखा ले आओ जी। लाइट चली गई, लाइट नहीं है, और या फिर छत वाला पंखा खराब हो चुका है, सो अभी आपको हिम्मत फैन चाहिए। हिम्मत फैन मीन्स हाथ से चलाने वाला पंखा। आप कैसे बोलेंगे? ब्रिंग द हैंड फैन। ब्रिंग द हैंड फैन। हाथ वाला पंखा ले आओ। मुझे गर्मी दाने निकल आए हैं। मुझे गर्मी दाने निकल आए हैं। गर्मी इतनी शदीद थी, बचने की बहुत कोशिश की लेकिन बच नहीं पाए और बिलाखिर गर्मी दाने निकल आए। कैसे बताएंगे? आई गॉट प्रिकली हीट। आई गॉट प्रिकली हीट। गर्मी में मत बैठो। गर्मी में मत बैठो। बच्चे को मना करना है या फिर फ्रेंड को, किसी को भी मना करना है कि यार गर्मी में तो मत बैठो। सो आप ये कैसे बोलेंगे? डोंट सिट इन द हीट। डोंट सिट इन द हीट। तुम तो पसीने में पूरे भीग गए हो। तुम तो पसीने में पूरे भीग गए हो। बाहर से कोई आया, घर में दाखिल हुआ और आपने देखा कि इसके तो पसीने से बुरा हाल हो रहा है, पसीने में सारे का सारा भीग चुका है। आप कैसे बताएंगे कि आप तो पसीने में भीग चुके? यू आर ड्रेंच्ड इन स्वेट। यू आर ड्रेंच्ड इन स्वेट। मैं धूप से बचने के लिए साया ढूंढ रहा हूं। मैं धूप से बचने के लिए साया ढूंढ रहा हूं। जी हां, धूप बहुत है तो हमें क्या चाहिए? एक साया, जहां पे हम खुद को धूप से बचा सकें। कैसे बोलेंगे ये? आई एम लुकिंग फॉर शैडो टू अवॉइड सन। आई एम लुकिंग फॉर शैडो टू अवॉइड सन। मुझे प्यास लगी है। मुझे प्यास लगी है। जाहिर है गर्मी है तो प्यास तो लगेगी, और ये बताएंगे कैसे कि मुझे प्यास लगी है? आई एम थर्स्टी। आई एम थर्स्टी। आप क्या पियोगे? आप क्या पियोगे? जी हां, जिसको बताया कि मुझे प्यास लगी है, अब जाहिर है कि वो पूछेगा तो सही कि अगर आपको प्यास लगी है तो आप क्या पीना पसंद करेंगे, क्या लेंगे आप? सो वो कैसे पूछेगा? व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक। व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक। मेरे लिए लीमू का पानी लाओ। मेरे लिए लीमू का पानी लाओ। जी हां, उसने पूछा कि आप क्या पसंद करेंगे, आप क्या लेंगे, आप क्या पिएंगे, और आपको पता है कि गर्मियों में पीने के लिए सिर्फ और सिर्फ लीमू का पानी ही बेस्ट है। सो आप कैसे बताएंगे? ब्रिंग लेमोनेड फॉर मी। ब्रिंग लेमोनेड फॉर मी। नंगे पांव मत चलो। नंगे पांव मत चलो। बच्चे को मना करना है, बच्चा गर्मी में नंगे पांव चल रहा है और आपको पता है कि अगर ये चला तो इसके पांव जल सकते हैं। आप कैसे रोकेंगे उसको? डोंट वॉक बेयरफुटेड। डोंट वॉक बेयरफुटेड। कल की निस्बत मौसम थोड़ा बेहतर है। कल की निस्बत मौसम थोड़ा बेहतर है, यानी कल तो बहुत शदीद गर्मी थी लेकिन आज कुछ गर्मी कम है, आज कुछ मौसम बेहतर है। कैसे बताएंगे ये? द वेदर इज लिटिल बेटर देन यस्टरडे। द वेदर इज लिटिल बेटर देन यस्टरडे। आज के लेसन का लास्ट सेंटेंस है हमारे पास, गर्मी का मौसम खत्म हो रहा है। गर्मी का मौसम खत्म हो रहा है। जी हां, आपने नींबू पानी भी पी लिया और इसी तरह आप पसीने में भी भीग गए, आपको गर्मी दाने भी निकल आए। सो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब गर्मी का मौसम खत्म हो रहा है। जी हां, कैसे बताएंगे ये? समर इज कमिंग टू एन एंड। समर इज कमिंग टू एन एंड। सो इसके साथ ही आवर लेसन इज कमिंग टू एन एंड। आज का हमारा लेसन भी खत्म हुआ चाहता है। अगर आप गर्मियों में बोले जाने वाले इंग्लिश के अल्फाज सीखना चाहते हैं, सो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें और गर्मियों में बोले जाने वाले इंग्लिश के अल्फाज सीखें। सो मिलते हैं अगले लेसन में। अल्लाह हाफिज।